बताओ बेटा, लास्ट टाइम कहाँ तक किया था अपन? तो हो गया था ना। अब देखो, लास्ट टाइम बात नहीं बेटा, इन द प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू अबाउट वेंट्रिकुलर फिलिंग, इसके बारे में बोला था अपन ने। वेंट्रिकुलर फिलिंग में मैंने एक पॉइंट आपको बताया था, ठीक है ना। वेंट्रिकल रिसीव्स ब्लड फ्रॉम एट्रियम इन 3 स्टेप्स। कितने स्टेप्स में इसकी बात की थी आपने? वेंट्रिकुलर फिलिंग किसकी बात की? कितने स्टेप्स में बताया था? बोलो। वेंट्रिकुलर फिलिंग के मैंने आपको बताया थे 3 स्टेप्स। कितने? एक आपको क्या बोला था? रैपिड इनफ्लो। क्या बोला था? रैपिड इनफ्लो में क्या होगा? वेंट्रिकल रिलीज कौन हुआ? रिलैक्स। क्या हुआ? वेंट्रिकल क्या कर गया? रिलैक्स। वेंट्रिकल में प्रेशर कम होता गया, होता गया, होता गया। किसने? वेंट्रिकल में प्रेशर कम हुआ कि नहीं? एटीएम तब तक ब्लड से भरा था कि नहीं? बोलिए। वेल्व किस बेस पर खुलते हैं? प्रेशर डिफरेंस। किस पर? ऊपर ब्लड भरा हुआ है, नीचे बिल्कुल खाली है, प्रेशर बहुत कम है, तो खुल जाएंगे कि नहीं? और अब तेजी से ब्लड नीचे गिरा कि नहीं? आपने बोला रैपिड इनफ्लो। क्या बोला? ये आपने बात की बेटा, रैपिड इनफ्लो। इज दिस क्लियर? ठीक। फिर आपने बोला ब्लड पहले तो तेजी से आया, पहले तो ब्लड तेजी से इनफ्लो हुआ, या तो यस या बोलो। उसके बाद ब्लड यहाँ इनलेट से आ भी रहा है, इनलेट से आ भी रहा है और यहां से जा भी रहा है। इज दिस क्लियर? इसे आपने बोला डायस्टेसिस। क्या बोलोगे? दोनों की खास बात क्या है? ये ब्लड रिसीव कब हो रहा है? तो आप बोलोगे ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल। क्या बोलोगे बेटा? हे, ड्यूरिंग व्हाट? इज दिस क्लियर? नाउ ध्यान से, रफली आपने बोला 65% ब्लड कैसे जा रहा है? रैपिडली। कैसे जा रहा है? रैपिडली की बात की, इसका मतलब ब्लड जा तो रैपिडली रहा है, लेकिन पैसिव। कैसा जा रहा है? या तो यस या नो। अब बोलोगे डायस्टेसिस। क्या बोलोगे? अराउंड 5% ब्लड की बात करोगे। ये रैपिड नहीं, कैसा है? स्लो। क्या बोलोगे? स्लो के साथ कैसा भी है? बोलोगे पैसिव। क्या बोलोगे? स्लो के साथ कैसा भी है तो आप बोलोगे पैसिव। या तो यस या नो। बोलिए ना। अब ध्यान दो, अब ऑरिकुलर में क्या होगा? सिस्टोल। क्या होगा बेटा? अभी आपने देखा ये भी डायस्टोल में था और ये भी डायस्टोल में था, ऑरिकल भी डायस्टोल में और वेंट्रिकल भी। जब दोनों डायस्टोल में होंगे तो आपने क्या बोला? दिस इज टर्म्ड एज जॉइंट डायस्टोल। क्या बोलोगे? यही कुछ बोला था कि नहीं? अब ना, जॉइंट डायस्टोल खत्म होने के बाद फिर कौन स्टार्ट होगा? आप बोलोगे ऑरिकुलर सिस्टोल। क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और फिर आपने क्या पढ़ा? जेडी मतलब जॉइंट डायस्टोल, है कि नहीं? तो अब बात करेंगे, बोलोगे ऑरिकुलर सिस्टोल। क्या बोलोगे? कितना? अप्रोक्सीमेटली 30% ब्लड कैसे जाएगा? आप बोलोगे रैपिडली। कैसा जाएगा? लेकिन एक्टिव। कैसा जाएगा? या तो यस या नो। सो लुक, यहां तक आपने जनरल बात पढ़ ली। व्हाट द पॉइंट? सो अगर मैं आपसे बोलूं वेंट्रिकल, क्या बोलोगे? लुक, ईच वेंट्रिकल जितना ब्लड बाहर फेंकता है, एक बार जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जितना ब्लड उसने बाहर फेंका वो था 70 ml। क्या था? वेंट्रिकल एक बार कॉन्ट्रैक्ट करके जितना ब्लड एरोटा में फेंक रहा है, दैट इज 70 ml। इसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलोगे? या तो यस या नो। क्या बोलोगे? स्ट्रोक वॉल्यूम। इज दिस क्लियर? 70 ml फेंकने के बाद भी वेंट्रिकल में ब्लड बचा हुआ है, वो है 50 ml ब्लड। कितना? किसके बाद बचा हुआ है? पहले बोलो। 70 ml फेंकने के बाद भी वेंट्रिकल पूरा खाली नहीं हुआ, कितना बचा है? 50 ml। क्या बोलोगे? सिस्टोल का एंड आ चुका कि नहीं? सिस्टोल के एंड में कितना ब्लड फेंक चुके हो? 70। तो सिस्टोल के एंड में कितना ब्लड बचा रह गया? 50। इसको बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। क्या बोलोगे? कौन सा वॉल्यूम? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। यस और बोलिए। इसका मतलब अगर 70 बाहर नहीं फेंकता तो 50 + 70 कितना होता? 120। कितना होता?
तो ध्यान दो, वेंट्रिकल क्या बोलोगे, वेंट्रिकल जब पूरा भरा हुआ था तो कितना भरा हुआ था, 120 ml, कितना था, इसको बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। क्या बोलोगे, वेंट्रिकल रिलैक्स है कि नहीं, बोलिए, पूरा रिलैक्स है तो डायस्टोल का एंड आ गया, क्या आ गया, डायस्टोल का क्या आ चुका, एंड आ चुका है, यस, और किसका, तो अब वेंट्रिकल मैक्सिमम भरा हुआ होगा कि नहीं, तो आपने बात की बेटा 120 ml इज नथिंग, दिस इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। क्या बोलोगे, तो बताइए ये क्या है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, हाँ या ना, बोलिए। तो अगर मैं आपसे बोलूं 120 ml, क्या बोलोगे, इसमें से क्या माइनस कर दूं, 70 ml, तो कितना आ जाएगा, इसका मतलब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस स्ट्रोक वॉल्यूम, तो ये क्या होगा, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम हो जाएगा, यस और, या अगर मैं आपसे बोलूं 120 ml में से मैंने 50 को माइनस कर दिया तो क्या बचा, 70, क्या बचा, बताइए क्या है ये, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, दिस इज व्हाट, स्ट्रोक वॉल्यूम, है कि नहीं। अब ध्यान दो, खाली कितना हुआ था वेंट्रिकल, तो भरेगा भी कितना, ठीक, तो ध्यान दो बेटा, जितना खाली हुआ उतना ही भरोगे कि नहीं, सपोज ये ग्लास इतना खाली हुआ है, यस, और तो इतना ही भरोगे कि वापस पूरा भर डालोगे, बोलिए। तो ध्यान दो बेटा, ये स्ट्रोक वॉल्यूम जितना बाहर फेंका था उस 70 का 70% कैसे भरेगा पैसिवली, कितना, जो 70 खाली हुआ है 70 का 70% कैसा भरेगा पैसिवली, इसका मतलब जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर वेंट्रिकुलर फिलिंग 75% कैसी है, पैसिव, कैसी है। अगर ऑरिकुलर सिस्टोल नहीं भी होता तो फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वेंट्रिकुलर फिलिंग 70% कैसी है, पैसिव, यस और नो। तो क्या पूरा वेंट्रिकल पैसिवली भरा है क्या, मैंने बोला जितना खाली हुआ उस 70 का 70% कैसे भरा है, पैसिवली, यस और नो। सो बताइए, वेंट्रिकल दे रिसीव मैक्सिमम ब्लड ड्यूरिंग बट अराउंड 30% ड्यूरिंग ऑरिकुलर सिस्टोल, या यस, या ड्यूरिंग व्हाट, क्लियर है बात। सो आपने यहाँ इस स्टेप की बात की, बोला ऑरिकुलर सिस्टोल, क्या बोलोगे, उसके बाद क्या हुआ, और फिर क्या हुआ, अरे याद है कि नहीं, लब डब वो सब बताया था मैंने आपको, क्लियर। सो आपने बात की बेटा, ये वेंट्रिकुलर फिलिंग इट अकर्स इन 3 स्टेप्स, यहां तक कोई डाउट, बोलिए। आपने बात की बेटा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, क्या बोलोगे, व्हाट इज 120 ml, डायस्टोल के एंड में वेंट्रिकल कितना भरा है, क्या बोलोगे, 120 ml, यस, और बोलिए। आपने बात की बेटा एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना है सिस्टोल के एंड में, अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो अब आपके पास, इसका मतलब वेंट्रिकल एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कितना ब्लड बाहर फेंकेगा, 70 ml, यस और नाउ, ये लिखिए, डन। सो वेंट्रिकुलर फिलिंग की बात करोगे, इट अकर्स इन हाउ मेनी स्टेप्स, द ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल, ठीक है ना, ड्यूरिंग सिंगल सिस्टोल इज स्ट्रोक वॉल्यूम। अब देखिए, टॉकिंग अबाउट कार्डियक आउटपुट, क्या बोलोगे, कार्डियक आउटपुट की बात करोगे, दिस इज व्हाट, हार्ट बीट, क्या बोलोगे, हार्ट बीट इनटू व्हाट, स्ट्रोक वॉल्यूम, इज दिस क्लियर, ओके।
तो हार्ट बीट को क्या बोला आपने? नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट इज हार्ट रेट। नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट इज हार्ट रेट। इज दिस क्लियर? और यहां आपने बात की बेटा दिस इज 72 पर मिनट, क्या बोलोगे? और स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करोगे दिस इज अराउंड 70 ml पर मिनट। अरे हाँ यार, पर मिनट या सिंगल? स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब क्या होगा? एक बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके कितने ब्लड को बाहर फेंकता है। इज दिस क्लियर? एक बार में कितनी बार बीटिंग और एक बार में कितनी पंपिंग? तो आपने बात की बेटा 5040 ml पर मिनट। यस, और ये आपने बात की बेटा अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर्स पर डे। क्या बोलोगे? डे करूं? वेरी गुड। यहाँ पर आपने बात की बेटा दिस इज पर मिनट, निपट जाएगा। यस और बोलिए हाँ। तो यहाँ पर आपने बात की बेटा कार्डियक आउटपुट, क्या बोलोगे? दिस इज अराउंड 5 लीटर पर मिनट। इज दिस क्लियर? देखो सो कार्डियक आउटपुट इज व्हाट? हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? क्लियर है कि नहीं? नाउ अब देखिए, बॉडी हैज द, एनसीईआरटी ने क्या लिखा? बॉडी हैज द एबिलिटी टू ऑल्टर, बोलिए। आपने बात की बेटा हार्ट रेट, क्या बोलोगे? बोलिए। एंड स्ट्रोक वॉल्यूम देयर बाय कार्डियक आउटपुट, क्या बोलोगे? ठीक ठीक। बॉडी हैज द एबिलिटी टू ऑल्टर, body has the ability to alter heart rate body has the ability to alter heart rate, here stroke volume, and thereby cardiac output. And thereby cardiac output. Now, एथलीट, क्या बोलोगे? एथलीट की बात करोगे, इसका कार्डियक आउटपुट नॉर्मल आदमी से बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि इसका क्या होगा? दौड़ दौड़ कर क्या होगा? मायोकार्डियम बहुत स्ट्रांग हो चुकी होती है कि नहीं? तो बेटा इसका स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मल आदमी से ज्यादा है। समझ में आ गई बात? लिखो, कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट, cardiac output of an athlete, cardiac output of an athlete is far more than, yeah, is much more than an ordinary person. Is much more than an ordinary person. देखो, clear? Now, तो ये आपने बात की बेटा कार्डियक साइकिल। किसकी बात? यहाँ पर आपने इंपॉर्टेंट इवेंट्स को भी देखा। समझ में आ गई बात? ऑरिकुलर सिस्टोल में क्या होगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा? जॉइंट डायस्टोल में क्या होगा? इज दिस क्लियर? हेलो, जिस इवेंट को आप ईसीजी में नहीं नोटिस कर सकते हो दैट इज ऑरिकुलर, दैट ऑरिकुलर डायस्टोल, है कि नहीं? नाउ अब देखो, दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, बोलेंगे ब्लड प्रेशर। क्या बोलोगे? प्रेशर exerted by the blood on the wall of arteries, क्या बोलोगे? प्रेशर exerted by what? On the wall of what? ध्यान दो बेटा, जब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बोलोगे सिस्टोल, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया तो प्रेशर जनरेट होगा कि नहीं?
बोलिए, अगर मोटर चल रही है तो उस वक्त पाइप से पानी पास हो रहा है कि नहीं, तो उस वक्त पाइप की दीवारों पर क्या होगा, प्रेशर लगेगा कि नहीं। वैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। कौन? वेंट्रिकल क्या कर रहा है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। यस और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड क्या होगा बेटा, प्रेशर से कहां फेंका जाएगा, एओर्टा। कहां? तो आर्टरीज के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वेन्स। एज कंपेयर टू व्हाट? तो नेचर ने आर्टरी की जगह आर्टरी को लगाया है, अगर वेन को लगाते तो फटी जाती। समझ में आ गई बात? आर्टरीज की बात करते यार, इलास्टिक, क्या बोलोगे, ठीक। ब्लड का प्रेशर एक्सर्ट हुआ, वो फैली और सिकुड़ कर वापस अपनी जगह आ गई, फिर फैली, फिर सिकुड़ कर अपनी जगह आ गई। यस और ये इस तरह से क्या होगा बेटा, आगे पूरा वेव जनरेट हो गया कि नहीं। बोलिए, जो किस फॉर्म में फील होगा आपको, इन फॉर्म ऑफ व्हाट, पल्स। क्या बोलोगे, किस फॉर्म में फील होगा, तो आप बोलोगे इन फॉर्म ऑफ व्हाट, पल्स। इज दिस क्लियर? नाउ ओल्ड एज में क्या इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर क्या इंक्रीज होगा, व्हाई, इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स इज हाईली इंक्रीज। क्या बोलोगे, हाँ, ब्लड वेसल्स की जो इलास्टिसिटी होती है वो बहुत ज्यादा क्या होगा बेटा, रिड्यूस हो जाती है ओल्ड एज में। यस और तो हार्ट को ज्यादा से ज्यादा धक्का लगाना पड़ रहा है, पहले तो हार्ट पुश कर दे रहा था। इज दिस क्लियर? तो एओर्टा और आर्टरीज की इलास्टिसिटी मैनेज कर करके ब्लड को आगे फेंक रही थी कि नहीं। अब इनकी इलास्टिसिटी में कमी आ गई तो हार्ट को ही ज्यादा क्या होगा बेटा, अप्लाई करना पड़ रहा है प्रेशर। नाउ तो आपने बात की बेटा ब्लड प्रेशर, क्या बोलोगे, हेलो, किसकी बात करोगे, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ, जब वेंट्रिकल में सिस्टोल हुआ, क्या हुआ, तो प्रेशर जो जनरेट हो गया वो कितना था, 120 mm ऑफ एच। क्या बोलोगे, इसको बोलोगे सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलोगे, अब वेंट्रिकल में क्या होगा, डायस्टोल। क्या होगा, कुछ देर के लिए वेंट्रिकल डायस्टोल स्टेज में रहेगा कि नहीं। बोलिए, उस वक्त आर्टरीज में जो अब भी ब्लड है उसकी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, दैट इज डायस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलोगे, डायस्टोलिक प्रेशर होता है 40 mm ऑफ एच। क्या बोलोगे, तो जब हार्ट डायस्टोल स्टेज में आ गया तो आर्टरीज में प्रेशर जीरो हो गया था। क्या बोलिए, सबसे ज्यादा कब था, सिस्टोल में। कब था, अरे हाँ यार, अगर किसी आदमी का इस हाथ को काट दिया जाए, 1.5 मीटर ऊपर फव्वारा उछल जाएगा, या सॉरी, इतना जबरदस्त प्रेशर। समझ में आ गई नाउ। सो आपने बात की बेटा ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर की बात करोगे तो यू हैव टू इंपॉर्टेंट इवेंट्स, बोलोगे सिस्टोलिक और क्या बोलोगे बेटा, डायस्टोलिक। क्या बोलोगे, एक आपने बात की बेटा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक क्या होगा बेटा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एक तो कौन, विच वन, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करोगे, दिस इज 120 mm ऑफ एच, विच वन, और यहां पर आपने बात की बेटा दिस इज 80 mm ऑफ एच। क्या बोलोगे, ये आपने बात की बेटा दिस इज व्हाट, 120 mm ऑफ एच, दिस इज व्हाट। सिस्टोलिक प्रेशर की बात करोगे कितना है, 120, और डायस्टोलिक, इसका मतलब जब वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में है तब भी ब्लड प्रेशर कुछ तो है कि नहीं। नाउ सो आपने बात की दिस इज व्हाट, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। क्या बोलोगे, तो अगर आप नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करोगे, दिस इज अराउंड 120/80, दिस इज व्हाट, नॉर्मल। अब जब दौड़ते भागते डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर कहेगा बाहर बैठो 20-25 मिनट, ये तो हॉट, बोलिए है कि नहीं। जब आप नॉर्मल बैठे हुए हो अब आपका ब्लड प्रेशर चेक हुआ है, यस और जब आप नॉर्मल बैठे हुए हो अब आपका ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, यस और तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए। कोई आदमी नॉर्मल बैठा हुआ है फिर भी उसका ब्लड प्रेशर क्या होगा बेटा, 190, 180, अरे हाँ यार, बोलिए, और नीचे का 90 जा रहा है। इज दिस क्लियर? तो आप क्या बोलोगे, 90 या उससे अब तो क्या बोलोगे आप, हाई बीपी। क्या बोलोगे, क्या हाई बीपी दौड़ने भागने के बाद आता है क्या, नॉर्मल बैठे हुए आदमी में भी अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा है तो आप उसको बोलोगे हाई बीपी या हाइपरटेंशन। इज दिस क्लियर? बोलिए, हेलो, तो ध्यान दो बेटा, अगर यहाँ पर आपने बोला 120/80, क्या बोलोगे, हेलो, 120 अब यहाँ मैंने बोल दिया उसका बीपी कितना आ रहा है, बोलिए 150/90 आ रहा है, तो किस कैटेगरी में चला गया, हाई। किस में चला गया, बोलिए, और अगर आप वैल्यू से कम चले गए, इज दिस क्लियर, आपने बात की बेटा 110 की बात करोगे, बाय 70 हो गया तो बोलोगे लो बीपी। क्या बोलोगे, अरे हाँ यार,
अब देखिए बेटा, बीपी बहुत ज्यादा कम हो जाए तो भी मुसीबत और बढ़ जाए तो भी मुसीबत। यस, और ज्यादा ब्लड प्रेशर होगा मतलब ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा कि नहीं, ब्रेन की पतली पतली सी ब्लड वेसल ज्यादा प्रेशर पर रप्चर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बेटा? तो ध्यान दो बेटा, हाई बीपी इज अ थ्रेट। यस, और ब्रेन की बात करेंगे, ब्रेन की नसें फट जाती है, आप बोलोगे ब्रेन हेमरेज। क्या बोलोगे? वो ब्रेन हीमोरेज है, क्या है, लेकिन बोलते क्या है, ब्रेन हेमरेज। क्या बोलोगे? हेमरेज मतलब ब्लीडिंग। क्या बोलोगे? नसें फट गई कि नहीं? हेलो, ध्यान दो। तो आपने बात की बेटा हाई बीपी। क्या बोलोगे? हाई बीपी की बात करोगे तो योर वाइटल ऑर्गन्स आर एट रिस्क। क्या बोलोगे बेटा? हाई बीपी की बात करोगे तो किसके रिस्क बढ़ जाएगी? तो बेटा पेशेंट को हमेशा क्या बोला जाता है? बीपी मेंटेन रहे। क्या रहे? बिना मतलब टेंशन न करे, रिलैक्स पूरा रहे। यस, और बोलिए। और जो मेडिकेशन चल रहा है उसे खुद डॉक्टर की एडवाइस के बिना बंद न करे। बन जाते हैं ना लोग बात, 4 दिन ले लिया रे, छोड़ डॉक्टर क्या है, ऐसा हाल। तो ध्यान दो बेटा, कभी कभी मेडिसिन रेजिस्टेंस हो जाता है। किससे? अगर बिना मतलब उटपटांग तरीके से आप दवा बंद कर देते हैं तो मुसीबत आ सकती है। समझ में आ गई बात? सो जो मेडिकेशन चल रहा है वैसे ही क्या होगा बेटा, पेशेंट को डॉक्टर के हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा मेडिकेशन। आपने बोला हाई बीपी। क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा ब्रेन इज एट रिस्क। आपने बोला किडनी इज एट रिस्क। यस, और आपने बात की बेटा हार्ट। तो आपने बात की बेटा रिस्क पर कौन है? आपके कई वाइटल ऑर्गन्स। कौन है? इसलिए तो ये आपने बात की, नॉर्मल से ज्यादा है तो हाई बीपी और कम है तो मतलब क्या समझ में आया? जब रेस्टिंग स्टेज में बीपी नॉर्मल से, जब रेस्ट कर रहा है उस स्टेज में भी अगर बीपी नॉर्मल से ज्यादा है तो हाई बीपी है। अरे हाँ या ना? और रेस्टिंग स्टेज में नॉर्मल से कम है तो हेलो। तो ये आपने बात की बेटा, दिस इज व्हाट, ब्लड प्रेशर। क्या बोलोगे? ब्लड प्रेशर की बात करोगे तो इंस्ट्रूमेंट जिसको यूज करते हो आप, दैट इज स्पिग्मोमैनोमीटर। क्या बोलोगे? एक डिजिटल आते हैं, उनके क्या होगा, डेटा वेरी करते हैं। समझ में आ गई बात? वो होता है ना बरकिरी वाला, पट्टे से बांधते हैं। यस, और दैट इज द एक्यूरेट वन। समझ में आ गई बात? बोलिए। प्रेशर लगाएंगे और किसको ब्लॉक करते हैं? वो ब्रेकियल आर्टरी को प्रेशराइज कर देते हैं। यस, और तो ब्रेकियल आर्टरी में प्रेशर अब आगे फ्लो नहीं हो रहा। हेलो, अब स्टेथोस्कोप यहां लगा देंगे। बोलिए। धीरे धीरे हवा छोड़ेंगे तो अब क्या होगा बेटा? आपने क्या होगा, ट्यूब बंद कर रखी है कि नहीं? छोड़ोगे तो ब्लड तेजी से धक्का देगा कि नहीं? बोलिए। वो धक्का जो पहली बार नोटिस होगा, दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर। यस, और look, if blood is flowing normally it will not create any kind of turbulence. yes, or बोलिए। ध्यान दो, अगर नहर में पानी बह रहा है तो आवाज आती है कि नो, लेकिन जहां क्या होगा, पानी टूटता है वहां आवाज आती है। झरने में आवाज आती है कि नहीं? तो अगर एक पाइप में कंटिन्यूस पानी बह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने पाइप को बंद कर दिया और छोड़ा तो अब वो झटका देगा कि नहीं जब दीवार से टकराएगा? तो यस, और वो टर्बुलेंस, डिस्टर्बेंस। तो पहली जो साउंड आई दैट सिस्टोलिक। क्या बोलोगे? धीरे धीरे जब लास्ट साउंड डिसअपियर हो जाती है दैट इज डायस्टोलिक। क्या बोलोगे? तो ये किस पर बेस्ड होता है? कॉरट कॉफ साउंड किस पर बेस्ड है? लेकिन आपको कोई कॉर्ड कॉफ का कंसेप्ट याद नहीं रखना। सो इंस्ट्रूमेंट यूज इज व्हाट, स्पिग्मो। क्या बोलोगे? मैनोमीटर। क्या बोलोगे? विच वन? इंस्ट्रूमेंट यूज इज स्पिग्मो मैनोमीटर। यस, और बोलिए ना। जहां पर आप बात कर रहे हो, इज दिस क्लियर? कहां? ब्रेकियल आर्टरी। किसकी बात करोगे? आपने बात की बेटा मेजर की कर रहे हो तो किसको? आप बात करोगे ब्रेकियल आर्टरी। क्या बोलोगे? कौन सी? आर्म। क्या बोलोगे? ये जो आर्म होती है। यस, और इसी पर क्या होगा बेटा, प्रेशर लगाया कि नहीं? मना कर दो, नहीं लगाया। पट्टा लगाते हैं कि नहीं? वो प्रेशर से क्या होगा, उसको दबा देंगे ब्रेकियल आर्टरी को। यस, और बोलिए। तो ये आपने बात की बेटा ब्लड प्रेशर। इसकी बात, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इज एंड मेजर्ड इन ब्रेकियल आर्टरी। यस, और अब ध्यान दो, ओल्ड एज। क्या बोलोगे? अगर आप ओल्ड एज की बात करोगे तो ओल्ड एज में ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज। हे गाइस, ओल्ड एज में ब्लड प्रेशर बट हार्ट रेट विल फॉल। हार्ट रेट विल, मैंने बोला ऐसे नोड की बात करोगे वो डिटीरिएट हुआ कि नहीं? ऐसे नोड क्या हो गया? तो बेटा अब वहां ठीक उसकी वजह से क्या होगा, हार्ट रेट कम हो रही है कि नहीं? लेकिन क्या होगा ओल्ड एज के अंदर? ब्लड प्रेशर। यस, और
because elasticity of blood vessels. आपने बात की बेटा इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स मतलब आर्टरीज की इलास्टिसिटी क्या होगी? इलास्टिसिटी ऑफ व्हाट? इलास्टिसिटी ऑफ व्हाट? ब्लड वेसल्स की बात करोगे इट डिक्रीजेस। अरे हाँ या ना? तो ओल्ड एज में क्यों ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ? इलास्टिसिटी कम हो गई है। यस और बोलिए ना। इलास्टिसिटी कम होने की प्रॉब्लम आगे चलकर देखोगे, बोलोगे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। क्या बोलोगे बेटा? हार्डनिंग ऑफ वॉल ऑफ द आर्टरीज। हार्डनिंग ऑफ द, अगर आर्टरीज की वॉल ज्यादा हार्ड हो गई, क्या होगी? प्रेशर ज्यादा हो गया तो रप्चर ही होगी कि नहीं? इलास्टिसिटी में बात होती है कि नहीं? दो तरह के लोग हैं, जितना टॉलरेट किया किया है कि नहीं उसके बाद फट जाता है कि नहीं? हाँ या ना? और कुछ लोग होते हैं बोलो तो भी क्या फ्लेक्सिबिलिटी होती है बोलते हैं। हाँ या ना? बोलो व्हाट द पॉइंट नाउ। तो यहाँ पर आपने बात की बेटा ओल्ड एज में बीपी विल इंक्रीज बिकॉज इलास्टिसिटी ऑफ आर्टरीज इंक्रीजेस। यस और तो ये आपने बात की बेटा ब्लड प्रेशर किसकी बात नाउ। सो सिस्टोलिक कितना? अरे नॉर्मल कंडीशन सिस्टोलिक कितना? अरे हाँ यार बोलिए। और डायस्टोलिक? नॉर्मल से ज्यादा है तो हाई, नॉर्मल से कब माना आपने? जब रेस्टिंग कंडीशन में बीपी लिया, दौड़ते भागते नहीं। समझ में आ गई बात? एक टर्म आपको मैंने पहले भी बताया था, जब जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यस और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को आपने क्या बोला? एपेक्स स्पीड। क्या बोलोगे? वेंट्रिकुलर सिस्टोल को ही आपने बोला एपेक्स स्पीड। यस और जितनी बार वेंट्रिकल ने सिस्टोल किया उतने ही आपको पल्स फील हुए कि नहीं? एक रस्सी को वहां बांध दीजिए और एक उसका एंड आपके पास है, रस्सी स्ट्रेट है कि नहीं? झटका दोगे तो आपको एंड तक वो वेव जाती हुई दिखेगी कि नहीं? तो जितनी बार वेंट्रिकल की बात करोगे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, क्या हुआ? बोलिए। तो ब्लड को क्या होगा बेटा? एरोटा की दीवार पर प्रेशर लगा कि नहीं? वो आगे तक फील होगा। यस और इन फॉर्म ऑफ व्हाट? पल्स। क्या बोलोगे? और पल्स की बात करोगे जनरली कहां फील करते हो आप? रेडियल आर्टरी। क्या बोलोगे? मोस्ट कॉमन। यस और देखिए आर्टरीज आगे चलकर देखोगे दीज आर व्हाट? सुपरफिशियल। क्या बोलोगे? आर्टरीज कभी सुपरफिशियल नहीं होती, वेन्स होती है। यस और अगर यहाँ बात करोगे तो बस इस जंक्शन पर दिखेगी। पैर की बात करोगे तो यहाँ फील कर सकते हो, इधर फील कर सकते हो। यस और बट इन जनरल आपने हमेशा किसकी बात की है? रेडियल। किसकी बात करोगे? तो ये आपने बात की बेटा पल्स। क्या बोलोगे? हेलो, इसको क्या भी बोल देते हो आप? एपेक्स। क्या बोलोगे बेटा? सो आपने बात की पल्स को कहाँ फील करोगे? अरे हाँ यार, अब ध्यान दो बेटा 120 माइनस 80 इज 40। अरे हाँ यार 120 माइनस 80 इज, इसको बोलोगे पल्स प्रेशर। क्या बोलोगे? कौन सा प्रेशर? इसका मतलब सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक। क्या बोलोगे? सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर की बात करोगे, इनको मिलाकर ही क्या बोलोगे आप? पल्स प्रेशर। क्या बोलोगे? हेलो, क्या बोलोगे? इसका मतलब 120 इज सिस्टोलिक प्रेशर, 80 इज डायस्टोलिक प्रेशर, 40 इज, ये आपने बात की सिस्टोलिक, ये कौन है बेटा? डायस्टोलिक। यस और ये कौन है बेटा? पल्स प्रेशर। क्या बोलोगे? हेलो, इसका मतलब इनका रेशियो कैसा होगा? 3:2, 2:2। बोलिए। हाँ यार ना। तो आपने बात की बेटा पल्स कहाँ फील कर रहे हो? रेडियल आर्टरी में। और अगर इस डिफरेंस को माइनस करोगे सिस्टोलिक डायस्टोलिक तो क्या बोलोगे आप? पल्स प्रेशर। इज दिस क्लियर ना? क्या? सो व्हाट इज स्टेथोस्कोप देन? तो कान में लगा के हार्ट बीट आप सुन रहे हो, दैट स्टेथोस्कोप। क्या बोलोगे? व्हाट इज स्टिग्मोमैनोमीटर? वो जब आप मर्क्यूरी से मेजर कर रहे हो वो आज भी सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। समझ में? डिजिटल तो पता नहीं क्या बता देगा। समझ में आ गई ना? ये आपने बात की बेटा
डन। नहीं, इस पे करवा दिया था ना मैंने, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी नहीं है, समझ में आ गई? नहीं, नहीं पूछा ना, वो लोग पूछ लेते क्या फर्क पड़ता, हम तो तैयार थे। ये भी ले जाओ, ये ले जाओ, वो भी खराब। अरे सुनो, नाउ क्लियर, बोलो। अब देख, ये आपने बात की बेटा, ब्लड प्रेशर किसकी बात? प्रेशर एक्सर्टेड बाय व्हाट ऑन द वॉल ऑफ हार्ट, दिस इज क्लियर। नाउ सो ओल्ड एज में ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज? व्हाट द पॉइंट? हर चीज धीरे धीरे डिटीरिएट होती है कि नहीं? बोलिए। नाउ अब देखो, दूसरी आप बात करते हो क्या, बोला यार। ना, अब देखो, जब बात ब्लड वेसल्स की आई है तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, क्लियर? लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट, बेटा थोड़ा सा कोशिश करो, कोशिश से ही तो हाथ रुक पाएगा, नहीं तो वो तो व्हाट्सएप चले ही जाएगा, है ना? कोशिश पढ़ाई की भी करनी होती है, और नेट, उसके सर पे हाथ रख के सर वो उससे है ना। अब देखो, लुक, यहाँ पर जब बात हो रही है तो लेट्स टॉक अबाउट ब्लड वेसल्स, किसकी बात करो? ध्यान से सुनिए, एक पॉइंट पूछूंगा मैं आपसे। लुक, दिस इज हार्ट, क्या बोलोगे? मस्कुलर पंपिंग ऑर्गेनिज्म। हार्ट की बात करोगे, ये ब्लड को कहां पंप करेगा? तो आप बोलोगे एओर्टा। कहां करेगा? एओर्टा डिवाइड्स टू फॉर्म arteries, divide to form, very good, arterial divides to form capillaries। क्या बोलोगे बेटा? ये आपने बात की बेटा, आर्टेरियल की बात करोगे, इट डिवाइड्स टू फॉर्म कैपिलरीज। क्या बोलोगे बेटा? हाँ, ये कैपिलरीज रीयूनाइट टू फॉर्म वेन्यूल। क्या बोलोगे? वेन्यूल विल ओपन इन वेन। और ये आपने बात की बेटा, वेना कैवा। और ये कौन? बस बताना, क्लियर है? बोलिए। हार्ट, बात नहीं बेटा, हार्ट से दूर हमेशा ब्लड कौन ले जा रही है? अवे फ्रॉम हार्ट इज ऑलवेज टुवर्ड्स हार्ट, ब्लड कौन? अवे, टुवर्ड्स, हियर। तो अगर मैं इस सेगमेंट की बात करूं तो आप बोलोगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलोगे? बस आप डायग्राम देखोगे, यहाँ रट नहीं रहे हो। और ये आपने बात की बेटा, डीऑक्सीनेटेड। क्या बोलोगे? बताइए। आर्टेरियल सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम, arterial system ends in, venous system begins from, ends in, away from heart blood ले जाना, towards heart ले जाना। ये एक पॉइंट है जिसका कोई यूनिवर्सली एक्सेप्शन नहीं है, ठीक? आर्टरीज की बात करोगे, ठीक है, इनके अंदर वेल नहीं होता है, इसमें होता है, इसकी दीवार थिक, और ये बहुत सारे डिफरेंस है कि नहीं? कैरीज ऑक्सीनेटेड ब्लड टू डीऑक्सीनेटेड के भी एक्सेप्शन है कि नहीं? ऊपर से जो वेन्स ब्लड ला रही है उनमें क्या नहीं होते हैं? वेल्स नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? टुवर्ड्स ग्रेविटी जा रहा है कि नहीं? अगेंस्ट ग्रेविटी वाली हर वेन के अंदर क्या मिलती है? वेल्स। क्या मिलेंगे? व्हाट द पॉइंट? सो यहाँ तक आप जो देख रहे हो वही मैं बता रहा हूँ, रटा नहीं रहा हूँ। इज दिस क्लियर? अवे फ्रॉम हार्ट,
कैपिलरीज आपने बात की, आर्टेरियल सिस्टम एंड्स इन व्हाट। अब बताइए, ये एक ऑर्गन है, कौन? ऑर्गन के अंदर कौन एंटर करती है, बाहर कौन निकलेगी? अंदर कौन एंटर की, बाहर कौन निकली? इसका आता आर्टरी डिवाइड टू फॉर्म arteriole, arteriole divides to form capillaries, reunite to form venuole, venuole opens in vein. What the point? So अगर मैं आपसे पूछूं वो कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो किसी ऑर्गन के अंदर मिलते हैं, तो आपका आंसर, क्योंकि आपने बोला ऑर्गन में एंटर कौन की, निकली कौन, या पीएसआर। सो आपने बात की दीज स्ट्रक्चर की बात, तो दीज आर प्रेजेंट इनसाइड, बोलिए। ये आपने बात की दिस इज प्रेजेंट इन ऑर्गन, क्या बोलोगे? दिस इज प्रेजेंट इन व्हाट, ऑर्गन। हाँ या ना? okay, साइट फॉर द गैसेस एक्सचेंजेस, न्यूट्रिएंट या गैसेस एक्सचेंज की साइट कौन है? कैपिलरीज। कौन है? अब देखो, ये जनरल पॉइंट क्लियर है कि नहीं, बताएं। ब्लड टुवर्ड्स ऑर्गन, ब्लड अवे फ्रॉम ऑर्गन से दूर ब्लड ले जा रही है, बताइए। हार्ट टू ऑर्गन, आर्टेरियल से हार्ट टू ऑर्गन, ऑर्गन टू हार्ट। आपके सामने याद थोड़ी कर रहे हैं, आपके सामने जो देख रहे हो वो आप बोल रहे हो मैंने याद कराया नहीं है ना। अब देखो फिर वेन्स, क्या बोलोगे? अगर कोई वेन, वेन को ब्लड कहाँ रिलीज करना है? वेना केवा में, और वेना केवा ब्लड को कहाँ ले जाएगा? हार्ट के पास। यस और दिस इज द मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन। ये किसको पंप करेगा? ब्लड को। ब्लड किसके थ्रू पास होगा? इन चैनल्स के थ्रू। यस और बोलिए, अगर मैं आपसे पूछूं लार्जेस्ट आर्टरी इज, ये आपने बात की दिस इज लार्जेस्ट आर्टरी। यस और अगर मैं बोलूं दिस लार्जेस्ट वेन की बात करूं तो क्या बोलूं? लार्जेस्ट वेन इज व्हाट? वेना। हाँ या सुनो, समटाइम्स कुछ ऑर्गन, क्या बोलोगे? कुछ ऑर्गन की बात करोगे तो सम ऑफ द वेन्स। यस और कुछ वेन्स ब्लड को वेना केवा में नहीं डालकर किसी ऑर्गन में क्या होगा बेटा? ब्लड को ले जाती है। यस और इस तरह की वेन को बोलते हैं पोर्टल वेन। क्या बोलोगे? अ वेन, कोई वेन इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग ब्लड इन वेना केवा, या ब्लड को हार्ट की तरफ भेजने के बजाय किसी ऑर्गन के पास भेज रहे हैं, तो उसको बोलते हो आप पोर्टल वेन। क्या बोलोगे? अरे हाँ यार, this could be hepatic portal vein, this could be hypophyseal portal vein, and this could be even a renal portal vein. क्या बोलोगे? या पीएसआर? ये ऑर्गन क्या हो सकता है? लिवर। ये ऑर्गन क्या हो सकता है? हाइपोफाइसिस। यस और बोलोगे पिट्यूटरी। क्या बोलोगे? अरे हिपैटिक पोर्टल सुना है, हाइपोफाइसियल, हाइपोफाइसिस मतलब पिट्यूटरी। यस और मतलब पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम को हाइपोफाइसियल बोलते हो। और एक आपने बात की ऑर्गन कुड बी किडनी, आप बोलोगे रीनल या पीएसआर। बोलिए, अब बताइए, ये मैंने क्या बोला? एक ऑर्गन। क्या बोलोगे? ये क्या बोला? दूसरा ऑर्गन। यस और कैपिलरीज रीयूनाइट टू फॉर्म वेन्यूल, वेन्यूल से वेन, वेन डिवाइड करके फिर क्या बना रही? कैपिलरीज। क्या बना रही है? ये क्या है? पोर्टल वेन। क्या बोलोगे? पोर्टल वेन, इट begins from capillaries and ends in, begins from ends in, एक ऑर्गन से ब्लड कहां ले गई? दूसरे ऑर्गन। बताइए, हार्ट टू ऑर्गन, आर्टेरियल सिस्टम। अरे हाँ, ऑर्गन टू हार्ट, वीनस सिस्टम। अरे हाँ यार, एंड्स इन कैपिलरीज, arterial system, begins from capillaries. Those which begin from capillaries and ends in capillaries, they are termed as portal vein. They are termed as, या पीएसआर। फिलहाल कोई डाउट? बोलिए। नाउ सो अगर जो मैंने आपके सामने बोला है वो एक बार बोला आर्टीरियल सिस्टम। क्या बोलोगे? एक क्या बोला? वीनस सिस्टम। क्लियर था कि नहीं? बट मुझे तो आपको क्या एक्सप्लेन करना था? पोर्टल सिस्टम। क्या करना था? अरे हाँ यार, तो जब इतनी मैंने बात बोली है तो आपके सामने फिर बोल, बताइए आर्टीरियल सिस्टम। क्या बोलोगे?
ब्लड कहां से कम? आप जो देख रहे हो बोल रहे हो वही आयन, हार्ट टू ऑफ आयन, दे एंड्स इन, आप जो लिखा हुआ है वही बोल रहे हो ना, फिलहाल रट नहीं रहे हो ना, दे एंड इन व्हाट? हार्ट से ब्लड को क्या होगा जनरली, कैसा है आप बोलोगे ऑक्सीनेटेड ब्लड, क्या होगा? एक्सेप्शन को छोड़ दो तो क्या होगा जनरली, किसकी बात करें बोलोगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा है? या पीएसआर। अब बात करें बोलोगे वीनस, क्या बोलोगे? विच वन? ठीक, वीनस सिस्टम की बात करोगे क्या लिखूं? आप बोलोगे वही लिख रहा हूं ना, ब्लड ऑर्गन टू हार्ट, ये बात है। आपने बात की बिगिंस फ्रॉम, और जनरली कैसा होगा? डीऑक्सीनेटेड, कैसा होगा? याद करने वाली बात। अब किसकी बात करोगे? पोर्टल, किसकी बात करोगे? आपने बोला दिस इज एन ऑर्गन, अगेन दिस इज एन, ठीक, आपने बात की कैपिलरी से लिए वेन्यूल फिर वेन, इसको कहां जाना था? वेना केवा में ब्लड प्लेस करना था, बट इंस्टेड ऑफ ओपनिंग वेना केवा किसी और ऑर्गन में है कि नहीं? तो बताइए, ऑर्गन टू ऑर्गन, जो आप बोले वही लिख रहा हूं कि नहीं? आपने बात की बेटा ऑर्गन टू ऑर्गन, यस, और बिगिंस फ्रॉम एंड एंड्स इन, तो वन सेट ऑफ कैपिलरी से ब्लड रिसीव करें, दूसरे सेट ऑफ कैपिलरी से दूसरे ऑर्गन में प्लीज कर रही है। begins from and ends in, और ब्लड कैसा है? डीऑक्सीनेट, कैसा है बोलिए? नाउ पोर्टल सिस्टम, अगर नेचर ने कुछ बनाया है तो उसका सिग्निफिकेंस होगा कि नहीं? नेचर बकवास तो कर नहीं रही है, कोई ना कोई उसका कोई काम होगा, तभी ऐसा होगा कि नहीं? बोलिए। तो आर्टेरियल और वीनस तो आपको क्लियर था, पोर्टल भी आपको क्लियर है, मुझे तो आपको तीन तरह के पोर्टल सिस्टम बताने, रीनल, हिपैटिक एंड हाइपोफाइसियल, यस, और हाइपोफाइसियल एंडोक्राइन में पड़ा है, हाँ या ना? हिपैटिक मैं आपको बताता हूँ, रीनल पोर्टल बताकर भी रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी। ये पोर्टल सिस्टम के बाद यहाँ तीन लाइन में बता दूंगा मैं, पहले वो ड्रॉ। तो इसको बैग पे रखते भी, अच्छा, मोबाइल को, हाँ, अगर आपका मोबाइल मान लो बिल्डिंग से नीचे गिर जाए तो आप कितनी देर जिंदा रह पाओगे? जी लोगे? इसका मतलब एडिक्शन अभी इस लेवल पर नहीं गया है। पेरेंट्स से गालियां खाएंगे और वापस बोलेंगे दिला दो, है कि नहीं? Good. इसे कहते हैं ऑप्टिमिज्म, यस और हार्ट को, इसका मतलब एक बात नहीं बेटा, क्लियर? ये मना कर दिया तो ये मत किया करो यार, मैंने आपको पहले भी दो तीन बार बोला है ना। विच वन आपने बोला? आरटीएल सिस्टम, एक क्या बोला? वीनस, और एक कहीं भी कुछ भी लिखे। अच्छा, अभी स्टार्ट ही वही किया है, उसका क्या होगा? अच्छा, पहले वो लिखा है तो वो मिटाओ, ये लो।
Hey, done? देख, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूँ? पोर्टल सिस्टम। किसकी बात कर रहा हूँ? तो आप ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड में परेशान मत होना, है कि नहीं, कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज ऑफ 3 टाइप्स, ऐसा नहीं हो जाए। ये तो हॉट, किसकी बात कर रहा हूँ? पोर्टल सिस्टम। नहीं, वैरायटी है कैटेगरी। आप तो ऐसा करो, पोर्टल सिस्टम भी लिख दो, पर हाँ, दिक्कत ही हो जाएगी ना। बोलोगे रीनल पोर्टल सिस्टम, क्या बोलोगे? हाँ या ना? एक बोलोगे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, क्या बोलोगे? और एक बात करो, बोलोगे हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, क्या बोलोगे? ए, वापस आपने बात की बेटा, विच वन? रीनल पोर्टल सिस्टम, दूसरी बात करोगे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, और एक आपने बात की बेटा हाइपोफाइसियल, क्या बोलोगे? लुक, रीनल की बात करोगे, लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हो, लोअर वर्टिब्रेट्स, यस। और बॉडी की बात करेंगे, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी या हाइंड लिम्स ऑफ बॉडी से क्या होगा? किडनी की तरफ ब्लड लेकर जा रही है, यस। और आपने बोला रीनल, क्या बोला? रीनल पोर्टल सिस्टम इज वेल डेवलप्ड इन फिशेस, क्या बोलोगे? एम्फीबियंस, क्या बोलोगे? होने में ये रेप्टाइल्स के अंदर भी है, यस। और कौन? रीनल। आपने बोला फ्रॉग, किसकी बात? आपने बात की बेटा, ध्यान दो, ये कौन है? किडनी कौन है? और ध्यान दो, सुनिए, बॉडी के पोस्टीरियर, अरे बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट से ब्लड को पहले कहां ले गई? किडनी में। कहा? ब्लड फिल्टर हुआ कि नहीं? फिर अब वो आगे की तरफ जा रहा है, यस। और तो इस वेन की बात करोगे, इसको बोलोगे पोर्टल वेन, क्या बोलोगे? भैया कौन सी पोर्टल वेन है? आप बोलोगे रीनल पोर्टल वेन, क्या बोलोगे? तो रीनल पोर्टल वेन क्या कर रही है? बोलो, भगवान जाने क्या कर रही है। ये आपने बात की बेटा, रीनल पोर्टल वेन, यस। और कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम, और कहां ले जा रही है? टुवर्ड्स किडनी। तो आपने बात की बेटा, ब्लड को रीनल पोर्टल वेन, बोलिए पोस्टीरियर बॉडी पार्ट, क्या बोलोगे? से ब्लड को कहां लेकर जा रही है? किडनी। कहां? कौन लेकर जा रही है? रीनल पोर्टल वेन। वेल डेवलप्ड इन फिशेस, एम्फीबियंस, एंड आल्सो प्रेजेंट इन रेप्टाइल्स। अब बात करेंगे, बोलोगे हिपैटिक पोर्टल, क्या बोलोगे? हिपैटिक पोर्टल की बात करोगे, दिस इज फाउंड इन ऑल वर्टिब्रेट्स, क्या बोलोगे? आई होप वर्टिब्रेट्स टर्म क्लियर है कि नहीं? हेलो, लुक गाइस, दिस इज लिवर, क्या बोलोगे? एंड दिस इज गट, क्या बोलोगे? गट मतलब बोलोगे एलिमेंट्री कैनाल, क्या बोलोगे? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अलग अलग पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके कहां डाल दिया? लिवर में। कहां डाल दिया? कौन है? हिपैटिक पोर्टल वे। कौन है? तो आपने बात की बेटा, इट कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम गट, क्या बोलोगे? आपने बात की एलिमेंट्री कैनाल या गट से ब्लड को कलेक्ट किया, यस और नो, और कहां डाल दिया? आपने बात की बेटा, लिवर। कहां? कहां से? एलिमेंट्री कैनाल या गट से ब्लड को कलेक्ट किया और कहां डाल दिया? लिवर में डाल दिया। किसने? हिपैटिक पोर्टल में। तो ध्यान दो, whenever you eat food, food is digested in alimentary canal. The digested food is first, बोलिए, digested food की बात करोगे, it first enters in what? Liver. It first enters in what? Liver. हाँ, कोशिश करो। तो ये आपने बात की बेटा, डाइजेस्टेड फूड सबसे पहले कहां गया? लिवर। तो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन इन लिवर। प्रोटीन वाज डाइजेस्टेड इनटू अमीनो एसिड, यस। नाउ प्रोटीन वाज ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड, कहां पहुंचे? लिवर में। यहां क्या हुआ? डीएमिनेशन। क्या हुआ? तो बताइए, एलिमेंट्री कैनाल या गट से, ठीक है ना, लिवर के पास ले जाने वाली ब्लड को कौन है? हिपैटिक पोर्टल वेन, क्या बोलोगे? अरे ब्लड तो डीऑक्सीनेटेड है, ब्लड, दिस इज न्यूट्रिएंट रिच, क्या बोलोगे? ये ब्लड जो लिवर में गया, दैट इज डीऑक्सीनेटेड ब्लड, बट दिस इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, यस। और बाय द एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। अमीनो एसिड का क्या हुआ? डीएमिनेशन, यस। और
जब भी कोई आदमी ड्रग्स ले रहा है मतलब दवाइयां ले रहा है, यस और मेडिसिन मेडिसिन, यस और वो भी सबसे पहले किसको, लिवर को अर्पण हो रही है, यस और लिवर उसे मेटाबोलाइज करेगा कि नहीं। अरे 500 mg की ड्रग ली तो 200 mg तो लिवर ही तोड़ देगा, 300 mg से काम चल रहा है कि नहीं। जब जब वो ब्लड वापस लिवर के पास आएगा, लिवर उसे तोड़ती जाएगी, यस और सो ड्रग्स की बात करें, दे आर मेटाबोलाइज्ड इन मेडिसिन, दे आर मेटाबोलाइज्ड इन लिवर। तो बिना मतलब की एंटीबायोटिक्स या दवा खाने की बात करेंगे, वो अफेक्ट हमेशा किस पर डालेगा, लिवर पर, यस। और किडनी निकाल कर किडनी में बाहर फेंकेगी। तो दो ऑर्गन जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं बिना मतलब की ड्रग देने पर, यस और दोज आर। तो ध्यान दे बेटा, अननेसेसरी ड्रग्स की जरूरत नहीं होती, ध्यान दीजिए। हर ड्रग का अपना क्या होगा बेटा, साइड इफेक्ट है कि नहीं। अब इतना साइड इफेक्ट और इतना फायदा है तो फिर फायदा देखा जाता है, यस और बोलिए व्हाट द पॉइंट। तो ये आपने बात की बेटा हिपैटिक पोर्टल वेन, इसकी बात की। और ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहाँ मिल रहा है, ऑल वर्टिब्रेट्स कहाँ मिल रहा है, थोड़ा सा रब कर दूं। ओ वाह, ने ब्रॉड माइंडेड बच्चे, वाह, मैं पूरा रब कर दूं, वेरी गुड है। मुझे तो लगा नहीं रुक जाओ सर, आधे घंटे रुक जाओ, हम लिखते हैं कि ना, जमाना हो गया है कि अब हम समझदार हो गए, वो बात अलग थी है कि नहीं। दैट वाज वे बैक इन पास्ट, यस ऑन। लुक, हाइपोफाइसिल, गुड गुड गुड। हाइपोफाइसियल पोर्टल वे, क्या आपने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा है, गुड। ये आपने नाम सुना होगा हाइपोथैलेमस, क्या सुना होगा, ये आपने बात की बेटा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से क्या चीज है, पिट्यूटरी अटैच, यस और मैं केवल एंटीरियर पिट्यूटरी की बात कर रहा हूं, बोला एडिनो हाइपोफाइसिस, क्या बोलोगे। तो अगर मैंने हाइपोथैलेमस की बात की है तो वो केवल कहाँ है, बर्ड्स। आपने बात की बेटा एबीज और मैमल्स कहाँ है। तो मेरा क्वेश्चन है, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम विच वन, दिस इज फाउंड ओनली इन hepatic portal system बेटा, दिस इज फाउंड ओनली इन, ओनली नहीं, ऑल वर्टिब्रेट्स। और रीनल पोर्टल सिस्टम फिशेस एम्फीबियंस रेप्टाइल्स इनके अंदर है, यस और बोलिए अब याद करो, ये आर्टरी कहाँ है, हाइपोथैलेमस कहाँ, दिस विल डिवाइड टू फॉर्म कैपिलरीज, क्या बोलोगे। कैपिलरीज की बात करोगे, इससे क्या बनेगी, वेन, क्या बनेगी, इसको बोलोगे पोर्टल वेन, या यस यार, हेलो। याद करो, अगर थोड़ा भी रिकॉल कर पा रहे हो तो यू कैन रिकॉल अबाउट न्यूरोट्रांसमीटर्स, क्या बोलोगे बेटा। अरे हाँ यार, एक न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बोलकर इनको बोलोगे रिलीजिंग हार्मोन्स, क्या बोलोगे। सो हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है, रिलीजिंग हार्मोन्स या इनहिबिटिंग हार्मोन्स। अरे हाँ यार, बोलिए, वो यहाँ रिलीज हो गए कि नहीं। अब ये ब्लड बहता हुआ जा रहा है, वो कहाँ पहुंच जाएंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी, कहाँ पहुंच जाएंगे। तो ध्यान दो, मैंने बोला हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन, क्या बोलोगे। आपने बात की बेटा हाइपोथैलेमस, क्या बोलोगे, से कहाँ जा रही है, हाइपोफाइसिस कहाँ जा रही है। लेकिन कौन सा, आपने बात की बेटा एडिनो हाइपोफाइसिस, क्या बोलोगे। आपने बोला एंटीरियर पिट्यूटरी, क्या बोला। तो बताइए, हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी के पास ब्लड ले जाने वाली कौन है, हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन। तो मैं एचपीवी लिखूं तो हेपेटिक पोर्टल वेन से भी गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं। तो यहाँ मैंने बोला हाइपोफाइसियल, क्या बोलोगे। तो बताइए, रिलीजिंग हार्मोन्स, इनहिबिटिंग हार्मोन्स, दे आर रिलीज्ड इन, यहां से बहते हुए कहां चले जाएंगे, एंटीरियर। सो बताइए, एंटीरियर पिट्यूटरी इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस थ्रू रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स, यस और बट पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को अब जब कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस, डायरेक्टली कंट्रोल करता है कि नहीं, एनी डाउट। सो arterial system, venous system, portal system, clear. Portal system is of three types, a point clear, hello। कपूरा,
लिखो बेटा। डन। नाउ अब देख, सुन, अरे बेटा इधर ध्यान। और पूरा अब तो शायद लिख लिया होगा। नहीं, ये वाला लिखा कि नहीं ये बताओ। एडिनो हाइपोफाइसिस, एंटीरियर पिट्यूटरी। रुको एक। ए डन, बोलिए। ना, लिख लिया? कितनों का बाकी है? 4 को लिखना बाकी है, और मतलब और चीख वो रहे हैं बेवकूफ जो। देखो मतलब एक बार फिर आप वैरायटी देख रहे हो। ना, अब देखिए, डन विद दिस। तो आपने बात की आर्टेरियल, वीनस एंड पोर्टल सिस्टम। तो मैंने अगर आउटलाइन देखोगे तो उसी से आपको मैक्सिमम बात क्लियर कर दी। ना, अब देखिए, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लड वेसल्स, किसकी बात कर रहे हैं? तो मैं आपको आर्टरी, वेन और कैपिलरीज की बात करोगे तो उसमें डिफरेंसेस भी बता देगा। ये लिख चुके हो? अब देखिए, आपको हिपैटिक पोर्टल सिस्टम की बात करोगे, इसकी कोई ज्यादा डिटेल का रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, मतलब वो वंस अपॉन अ टाइम वाली बात नहीं करती है। ये अलग अलग जगह से ब्लड कलेक्ट करते हैं। क्लियर? डिओडिनल, लाइनोगैस्ट्रिक, डिओडिनल, सुपीरियर मीसेंट्रिक, इंफीरियर मीसेंट्रिक, सिस्टिक। समझ में आ गई बात? और पैरा अम्बिलिकल। समझ में आ गई बात? छोड़िए, है कि नहीं? सुनना ही इतना बुरा है तो लिखने में कितना है? Done?
डन। अब देखो बेटा, टॉकिंग अबाउट व्हाट ब्लड वेसल्स, क्या बोलोगे? एक मिनट थोड़ा सा, हाँ वापस, कोई बात नहीं है बेटा, ये सब चलता है कि नहीं? पढ़ाई के बीच बीच में विघ्न आते रहते हैं, है कि नहीं? नाउ अब देखो बेटा, आगे बढ़े। नाउ टॉकिंग अबाउट आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, क्या बोलोगे? फिर मैं आपको डायग्रामेट्री की आर्टरी और वेन्स की बात कर रहा हूँ, क्लियर? और एक बात करोगे कैपिलरीज, क्या बोलोगे? राइट हेडिंग, ब्लड वेसल्स। ये आपने बोला आर्टरीज, क्या बोलोगे? एक आपने बात की बेटा वेन्स, क्या बोलोगे? और दूसरी बात की आपने कैपिलरीज, क्या बोलोगे? बोलूं बात? आर्टरी और वेन के बीच में डिफरेंस बताऊंगा और एक बात करेंगे कैपिलरीज, क्या बोलोगे? लास्ट में देखोगे कैपिलरी इज द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल, क्या बोलोगे? कैपिलरी वाज डिस्कवर्ड बाय, कैपिलरीज की बात तो इसको डिस्कवर किया था मार्सिलो मेल्पिगी ने, किसने डिस्कवर किया? लुक, ये आप बात करें बोलेगे आर्टरीज, क्या बोलोगे? ना आपने बोला आर्टरी और वेन्स, इसकी आउटर लेयर बोलिए ट्यूनिका एक्सटर्ना, क्या बोलोगे? सो आउटर लेयर ऑफ आर्टरी और वेन्स की बात करेंगे बोलेगे ट्यूनिका एक्सटर्ना, इज दिस क्लियर? जब आप आर्टरी की बात, बस आप डायग्राम पर तो आर्टरी का जो ल्यूमन होता है वो नैरो होता है, क्या होता है? लेकिन वेन्स की बात करोगे, इसका ल्यूमन जो होगा दैट इज वाइड, क्या बोलोगे? हाँ या नहीं? इसीलिए अगर आप वेन्स के अंदर अगर आप ब्लड को नहीं रखोगे तो पिचक जाती है, यस और आर्टरीज में क्या होगा बेटा, ब्लड नहीं भी हो तो दे डू नॉट कोलैप्स, है कि नहीं? दो तरह के पाइप होते हैं, गार्डन पाइप, है कि नहीं? एक तो वो होता है सिंपली जिसमें पानी नहीं भी जा रहा हो तो अपनी पोजीशन बनाए रखते हैं, और एक होता है जब पानी जा रहा हो तो क्या होगा, वो फूले हुए रहते हैं, पानी जाती है वो खिंचक जाती है, नहीं रहता है, क्लियर? नाउ ध्यान से सुनिए, आपने बात की बेटा टीका कि ट्यूनिका, दिस इज ट्यूनिका एक्सटर्ना आउटर, यस और बोलिए। एक आपने बात की बेटा मीडिया, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा दिस इज ट्यूनिका मीडिया, क्या बोलोगे? ट्यूनिका मीडिया की बात करोगे, ये मस्क्यूल है, क्या है ये? अरे हाँ या ना? जो मसल्स मिलेंगी वो स्मूथ मसल्स हैं, क्या? क्या आपके कहने पर क्या होगा, मसल्स ऐसे काम करेगी क्या? लो, इसका मतलब यहाँ कैसी मसल्स हैं, आप बोलोगे स्मूथ मसल्स या इनवॉलेंट्री मसल्स, क्या बोलोगे? अब ध्यान दो, आर्टरी, क्या बोलोगे? आर्टरी की बात करोगे, यहाँ पर इसके ल्यूमन के ठीक बाहर यहाँ पर आप क्या बोलोगे, इलास्टिक लैमिना, क्या बोलोगे? इलास्टिसिटी ज्यादा किसके पास है? स्ट्रेच करके रबर बैंड को खींचोगे वापस अपनी जगह आ जाएगा, यस और बोलिए। और ये जो सबसे इनर मोस्ट आपने बात की बेटा, इसको बोलोगे इंटरना, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा थीका इंटरना, क्या बोलोगे? नहीं, दिस इज ट्यूनिका, हाँ आपने बात की बेटा दिस इज ट्यूनिका इंटरना, क्या? दिस इज लाइन विद सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, किससे लाइन? हाँ यार, बताइए किसकी वॉल ज्यादा थिक है इसकी कंपैरेटिवली? ल्यूमन नैरो किसमें है, ल्यूमन वाइड कहाँ? बताइए वेल्व्स की प्रेजेंस कहाँ होगी? वेल्व्स की बात करोगे वेन्स में प्रेजेंट है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो, क्या बोलोगे? या पीएसआर हो? आर्टरी में क्यों नहीं है, क्योंकि पीछे पंप लगा हुआ है कि नहीं? कॉन्स्टेंटली ब्लड पंप कर रहा है कि नहीं? केवल एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बेस पर यू विल फाइंड वेल्व्स, और पूरी आर्टरी में कहीं वेल्व्स नहीं है, या पीएसआर हो? तो ध्यान से सुनो, लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंसेस, किसकी बात करूं?
डिफरेंसेस एक एक करके आपके सामने लिखा हूं। डिफरेंस केवल किसके लिखूंगा? आर्टरी किसके? उसका ठीक ऑपोजिट कहां मिलेगा? वेन्स में। कहां मिलेगा बताइए? ब्लड कहां से कहां जा रहा है? अरे वो डायग्राम ही रब कर दिया आपने। बात की बेटा हार्ट से ऑर्गन और ऑर्गन टू हार्ट वीनस सिस्टम। यस और बोलिए। सो आपने बात की बेटा हार्ट टू ऑर्गन ब्लड कहां सप्लाई कर रहे हैं? हार्ट टू, तो उसमें क्या लिख दोगे आप? ऑर्गन टू हार्ट लिखोगे ना? ए भैया आप ध्यान दो बेटा, जनरली कैसा होगा? ऑक्सीनेटेड ब्लड। क्या होगा बेटा? एक्सेप्शन छोड़ दो, जनरली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यस और एक्सेप्शन की बात करोगे पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलोगे? या पीएसआर बोलिए बताइए। आर्टरी की बात करोगे, यहां अगर आप बात करोगे पीएच कितना होगा? 7.40। कितना होगा? और यहां पर अगर आप पीएच की बात करोगे बोलोगे 7.35। क्या बोलोगे? कोई ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे बोलूं पीएच किसमें ज्यादा और किसमें कम है? वेन्स के अंदर क्यों कम है? क्योंकि ब्लड कैसा है? डीऑक्सीडेटेड है। कैसा है? दो बताइए। आप बात करोगे ल्यूमन नैरो। क्या बोलोगे? तो वहां क्या बोलोगे? वाइड। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा इलास्टिक है कि नहीं? बोलिए। आपने बात की बेटा इलास्टिक है, मस्क्यूलर है, थिक है। यस और बोलिए। इसकी दीवार कैसी है? थिक, मस्क्यूलर और इलास्टिक। हाँ या ना? इसकी दीवार थिन, लेस मस्कुलर एंड लेस इलास्टिक। यस और हेलो। आपने बात की बेटा पल्स कहां फील करोगे? पल्स इज फेल्ट इन आर्टरीज। यस और मेनली आप पल्स को कहां फील करते हो? हाँ या ना? बोलिए। दूसरी बात, ब्लड फ्लोज अंडर बर्थ। झटका दे देकर ब्लड जा रहा है कि नहीं? कोई सिस्टोल हुआ, वेंटिकुलर दिमाग से धक्का दिया। यस और बोलिए। आपने बात की बेटा ब्लड फ्लोज अंडर प्रेशर। यस और झटके से। और आपने बात की बेटा प्रेशर यहां ज्यादा है कि नहीं? हेलो। ब्लड का प्रेशर ज्यादा है। ब्लड का प्रेशर और कैसे फ्लो कर रहा है? बोलो। जर्की प्रोसेस है। इज दिस क्लियर? आपने बात की ल्यूमन की, बात की नैरो, सब कुछ बात की कि नहीं? बोलो। नाउ यहां पर आपने बोला इट जनरली कैरीज व्हाट? ऑक्सीनेटेड ब्लड। यस और बताइए वेल्व्स। क्या बोलोगे? वेल्व्स एब्सेंट है कि नहीं? एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। यस और इस पर क्या मिलेंगे? सेमी लूनर वेल्व्स। क्या मिलेंगे? याद आ रही है लोकेशन? इनके बेस पर क्या मिलेंगे बेटा आपको? सेमी लूनर वेल्व्स। क्या मिलेंगे? हेलो। ये आर्टरीज क्या दिख रही हैं क्या? डीप सीटेड हैं। कैसी हैं? नजर नहीं आती, डीप सीटेड है। यस और दे आर नॉट सुपरफिशियल। आपने बोला दीज आर डीप सीटेड। कैसे हैं? डीप सीटेड का ऑपोजिट लिख रहा हूं तो ये कैसे? सुपरफिशियल। क्या बोलोगे? बताइए। आप इंजेक्शन कहां देते हो? इंट्रावीनस के इंट्रा आर्टेरियल? अगर ब्लड को, हाँ, ड्रग को तेजी से क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट करवाना है तो कहां देना जरूरी है? फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग तो बोलोगे इंट्रावीनस। यस और वेन से ब्लड कहां गया? हार्ट। और हार्ट ने तेजी से पंप कर दिया कि नहीं? अब आपने दूसरी आर्टरी में दिया तो पहले तो वहां जाएगा, फिर घूम कर वापस आएगा। यस और बोलिए। तो आपने बात की दीज आर डीप सीटेड, और वो कैसी है? सुपरफिशियल। कैसी है ये? बताइए। जब इनमें ब्लड नहीं होगा तो कोलैप्स कर जाएंगे क्या? बोलो। वो कोलैप्स कर जाएंगे। इज दिस क्लियर? डू नॉट कोलैप्स। क्या बोलोगे? इन एब्सेंस ऑफ ब्लड। क्या बोलोगे? डू नॉट कोलैप्स इन व्हाट? डू नॉट कोलैप्स इन एब्सेंस ऑफ ब्लड। यस और हे गाइस, डू नॉट कोलैप्स इन व्हाट? ये आपने बात की बेटा कोलैप्स मतलब पिचक जाती है। यस और लो।
डू नॉट कोलैप्स इन एब्सेंस ऑफ व्हाट? ब्लड। हाँ यार, बोलिए। देखा, मरने के बाद आर्टरीज की बात करोगे, आफ्टर डेथ दे बिकम एम्प्टी, बट इधर की बात करो दे रिमेन फिल्ड विद ब्लड। यस और देखो, 545 से पोर्टल वेन है। लिख लिया? बोलिए। अब नहीं लिख रहा हूं वापस, एंड्स इन कैपिलरीज। अंडरस्टूड है कि नहीं? वो सर्किट आप देख चुके। हाँ, डीप सीटेड मतलब नीचे की तरफ होती, अंदर की तरफ होती, जो ऊपर ऊपर दिखती है वो सब वेन्स होती। सब बताइए, ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर इन वेन्स का प्रेशर कम है कि नहीं? जर्क झटके कहाँ फील होते हैं? पल्स कहाँ फील कर रहे हो? ज्यादा इलास्टिक कौन है? मस्कुलर ज्यादा कौन है? फीवर किसकी है? ठीक, डन। बोलो। लिख चुके हो तो एक पॉइंट और लिख दो। आर्टरीज दे बिकम एम्प्टी आफ्टर डेथ, becomes empty after death, becomes empty after death। वेन्स में लिख, आर्टरी में क्या लिखा? becomes empty after, वेन्स में लिखते हैं they remain filled with blood after death, remain filled with blood after death। becomes what? हाँ या ना? नेक्स्ट लिख लिया? अगर मैं आपसे बोल एट एनी टाइम ब्लड की बात करेंगे, 60% ऑफ द टोटल ब्लड आपको कहाँ दिखेगा? वेन्स में दिखेगा। कहाँ दिखेगा? अरे हाँ या ना? अब ध्यान दीजिए, अगर कोई आदमी स्टैंडिंग पोजीशन पर है, अटेंशन कर दिया आपने उसको, है कि नहीं, 1.5 घंटे तक खड़ा हुआ है, तो अब क्या होगा बेटा? ब्लड वापस, ब्लड रिटर्न, वीनस रिटर्न किस पर डिपेंड करता है? जब आप चल रहे हो तो वीनस रिटर्न फास्ट है कि नहीं? क्यों कहा जाता है एक्सरसाइज करो? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वीनस रिटर्न हो रहा है। यस और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, प्रेशर एक्सर्ट करेंगी तो ब्लड ऊपर जाएगा। हाँ या ना? नीचे नहीं आएगा, आने की कोशिश करेगा तो वैल्व्स क्या करेंगे? रोक देंगे। यस और बट अगर किसी को आपने 1.5 घंटे अटेंटिव पोजीशन में रखा है, मूव नहीं कर रहा, कोई मस्कुलर मूवमेंट नहीं है, तो सारी ब्लड की पूलिंग नीचे हो गई। क्या होगी बेटा? ब्रेन के पास सप्लाई सफिशिएंट नहीं मिल रही तो बेहोश होकर गिर जाएगा। हेलो, इज दिस क्लियर? समझ में आ गई बात? ना, तो ये आपने किसकी बात की? आर्टरीज और वेन्स। किसकी बात? तो अगर आप बैठे हुए हो तो भी क्या होगा? पैर का मूवमेंट अगर होता रहे, मस्कुलर मूवमेंट, यस और तो वीनस रिटर्न बना रहेगा। हेलो, क्या रहेगा? ठीक ना? अब सो बता दीजिए, पीएच क्लियर है? बताइए, जनरली ऑक्सीनेटेड ब्लड कौन? जनरली डीऑक्सीनेटेड कौन? वहां एक्सेप्शन कौन आएगा? पल्मोनरी वेन। कौन आएगा?
अब सपोज आपको बात नहीं बेटा, एक मिनट, अब कुछ नहीं बोला गया है, मैंने आपसे बोला इनमें पहचानो आर्टरी और वेन कौन है, किस बेस पर पहचानो? ल्यूमन, क्या बोलोगे? ल्यूमन वाइड है कि नहीं, ल्यूमन नैरो है कि नहीं? और बोलते बोलते मैंने क्या लिख दिया, वैल्व्स, क्या बोलोगे? ये जो आपने लिखा है दीज आर व्हाट, वैल्व्स। क्लियर? नाउ अब देखो, आगे बढ़े। तो नाउ टॉकिंग अबाउट कैपिलरीज, क्या बोलोगे बेटा? बात, मैंने क्या बोला, हार्ट, क्या बोलोगे? हार्ट से क्या बोला आपने, एओर्टा, क्या बोलोगे? मैक्सिमम प्रेशर, ट्रिमेंडस प्रेशर कौन झेल रहा है? एओर्टा, यस और एओर्टा की बात करोगे, फिर आर्टरीज, फिर आपने बात की बेटा आर्टेरियल, फिर कौन, कैपिलरीज, वेन्यूल, वेन एंड ऑल, ये आप बात करो कैपिलरीज, क्या बोलोगे? कैपिलरीज कुछ नहीं है, आपने बात की बेटा दिस कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम, क्या बोलोगे? सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स की है, यस और अगर मैं कैपिलरी की बात करूं तो कैपिलरीज में ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया नहीं होता, यस और तो ओनली दिस कंसिस्ट ऑफ व्हाट, सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम, हाँ या ना? बोलिए, अरे हाँ, बताइए, बस आप पहले जवाब देते जाइए, बताइए साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंजेस, साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंजेस, बताइए विच इज द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल, अरे हाँ या ना? ठीक, यहाँ पर आपने बात की बेटा दिस वाज डिस्कवर्ड बाय मार्सिलो मेलपीगी, क्या बोलोगे? किसने क्या डिस्कवर किया? किसने क्या डिस्कवर किया? मार्सिलो मेलपीगी की बात करोगे, इसने किसको डिस्कवर किया? आप बोलोगे कैपिलरीज, किसको किया? साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, हाँ या ना? ये ऑर्गन के अंदर ही मिलेंगी, उसके बाहर नहीं है, यस और नो? और किसकी बनी हुई, सिंगल लेयर थे, क्या बोलोगे? सो बताइए, क्या इसमें ट्यूनिका एक्सटर्ना है, क्या इसमें ट्यूनिका मीडिया या मस्कुलर लेयर है? नो, लिखिए कैपिलरीज, कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम, ब्रैकेट में लिखिएगा ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एब्सेंट, कोई मस्कुलर लेयर नहीं होती। बोलिए, बताइए कैपिलरी के दोनों एंड खुले हैं कि नहीं? हेलो, एक एंड पर आर्टेरियल, दूसरी तरफ कौन? हेलो, तो सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम की बनी थी, आपने बात की ट्यूनिका एक्सटर्ना मीडिया, कुछ नहीं। ठीक है, साइट फॉर गैसेस एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज यही होगा कि नहीं? स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल by Marcelo Melpi, discovered by what? Marcelo Melpi, discovered by what? Marcelo Melpi। तो मार्सिलो मेल्पीगी ने जिस स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल को डिस्कवर किया था वो कौन? हाँ या ना? साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज कहाँ, बताइए, वन एंड ऑफ कैपिलरी की तरफ कौन है, आर्टरी, तो दूसरी तरफ कौन? वेन्यूल। सो आई होप मैंने आपको जो आउटर सर्किट बताया था वो क्लियर होगा कि नहीं? बोलिए, अगर मैं आपसे बोलूं सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन और कोरोनरी सर्कुलेशन, क्या बोलूं?
एक बार फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन और मैक्सिमम ब्लड कहां मिलेगा? सिस्टमिक सर्कुलेशन। कहां मिलेगा? मिनिमम कहां होगा? कोरोनरी सर्कुलेशन। कहां? या पीएसआर, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी। मैक्सिमम ब्लड कहां? बोलिए। आपने बात की बेटा, वेन्स में एट एनी टाइम क्या मिलेगा आपको? मैक्सिमम ब्लड। क्या बोलोगे? अगर आप ध्यान दो बेटा, ये मस्कुलर मूवमेंट हो रहा है तो मसल्स ने प्रेस किया कि नहीं, तो ही क्या होगा बेटा? ब्लड ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। यस और बोलिए। तो ये आपने बात की बेटा, व्हाट? ब्लड वेसल्स। किसकी बात की? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। डिफरेंस क्लियर है कि नहीं? या तो हाँ या ना? नाउ अब देखिए कितना है तो पक्का। चलो अब एक पॉइंट बता देता हूँ नेक्स्ट टाइम। वाह, इसे कहते हैं अटेंटिवनेस, है कि नहीं? बोलो। पढ़ाई गई भाड़ में, ये पता होना चाहिए कि टाइम होने वाला है कि नहीं? ये असली स्टूडेंट की पहचान है। ऐसा बात है। गुड। अब देखिए, कुछ ध्यान से सुनिए, एक दो पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अरे अभी बजने दो बेटा, वो तो आपके दिमाग की घंटी बजी है, तो ओरिजिनल को बज। अरे इतना जल्दी बज गई? अभी फिजिकली बज जाए। ध्यान से नाउ रिमेंबर सम ऑफ द वर्ड्स। ध्यान से, एक टर्म अपन नेक्स्ट टाइम पर बात करेंगे, दैट इज सीएडी। क्या बोलोगे? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्या बोलोगे? ठीक, इसमें आप बात करोगे एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। क्या बोलोगे? एनसीईआरटी ने केवल एक ही टर्म को यूज किया है, दोनों में डिफरेंस नहीं रखा है। यस और तो अपन डिफरेंस देखकर एक ही बात कर लेंगे, उन्होंने जो कहा। दूसरी बात करोगे आप स्ट्रोक। किसकी बात करोगे? इसको बोलते हैं सीवीए। क्या बोलोगे? सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट। क्या बोलोगे? स्ट्रोक की बात करोगे सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट। यस और ब्रेन की नसें फट गई कि नहीं, उसको बोलोगे स्ट्रोक। क्या बोलोगे? स्ट्रोक इज नॉट रिलेटेड विद हार्ट। यस और बोलिए। एक आप बात करोगे सीएडी, जो मैंने बताया कोरोनरी आर्टरी डिजीज। किसकी बात करोगे? नेक्स्ट, एक मैं आपको बताऊंगा कार्डियक अरेस्ट। किसकी बात करोगे? अगर किसी को अरेस्ट कर दिया तो उसका फ्री मूवमेंट है क्या? कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। क्या बोलोगे? जब हार्ट की पंपिंग परमानेंटली बंद हो जाती है, बोलोगे कार्डियक अरेस्ट। क्या बोलोगे? हार्ट की पंपिंग परमानेंटली बंद होगी तो देन यू विल कॉल इट एज कार्डियक अरेस्ट। यस और एक टर्म आप मुझे बताएंगे, व्हाट डू यू मीन बाय हार्ट ब्लॉक? कंडक्शन पाथवे में डैमेज। क्या बोलोगे? कार्डियक अरेस्ट में क्या होगा बेटा? हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। क्या बोलोगे? अगर हार्ट ने बीटिंग ही बंद कर दी मतलब नमस्ते हो गया कि नहीं? हाँ या ना? ये आपने बात की बेटा, डैमेज इन कंडक्शन पाथवे। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? डैमेज इन व्हाट? कंडक्शन पाथवे। इसको क्या बोलोगे बेटा? हार्ट ब्लॉक। क्या बोलोगे? अरे हाँ या ना? अपार्ट फ्रॉम दिस, क्लियर? एक आप बात करोगे एमआई। क्या बोलोगे? ना, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। क्या बोलोगे बेटा? इसे ही बोलोगे आप हार्ट अटैक। क्या बोलोगे? बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम तो बता ही दूंगा, एक बात तो समझो, जब तक बेल नहीं बजे। अरे कहाँ बच गई यार? पक्का? ए, गोली मार दूंगा अगर नहीं बची है। हाँ, अरे एक मिनट तो सुन लो क्या। इसे कहते हैं पढ़ाई जानलेवा होती है। कैसे? हाथ